हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एंट्रोपी चेंज देखा था एक रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अब हम देख रहे हैं एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस बेसिकली अगर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिलेबस के हिसाब से तो रिवर्सिबल प्रोसेस वाला ही पोर्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब ये एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए करना होगा। बट फिर भी हम लोग इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी देख लेते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज है। अब देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैसे निकलेगा। जैसे वहां हमने एक रिवर्सिबल साइकिल एज्यूम किया था, जब हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकाली थी तो हमने एक रिवर्सिबल साइकिल लिया था और दूसरा भी रिवर्सिबल साइकिल लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, दो साइकिल लेंगे, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। सो अगेन वी आर टेकिंग टू साइकिल्स, एक रिवर्सिबल एक इरिवर्सिबल। आप लोग जानते हैं अगर रिवर्सिबल साइकिल है तो मैं कंप्लीट उसको कंटिन्यूस लाइन से शो करूंगा, इरिवर्सिबल साइकिल को मैं डॉटेड लाइन से शो कर लूंगा ऐसे। तो ये इरिवर्सिबल साइकिल है। तो 1A 2B 1 and 1A to C1, 1A to C1 इज इरिवर्सिबल साइकिल एंड 1A to B1 इज रिवर्सिबल साइकिल। ये क्लियर है। ठीक है, इसीलिए मैंने 2C1 को डॉटेड लाइन से दिखाया क्योंकि वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। 2C1 एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, 2B1 एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये मैंने दो साइकिल ले ली। सो नाउ अप्लाइंग द क्लॉसियस इनइक्वालिटी, यहां भी क्लॉसियस इनइक्वालिटी अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग द क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो पहले लगा देते हैं फॉर साइकिल 1A 2B1। अब 1A 2B1 एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो इसके लिए क्या होगा, Q1A2 अपॉन T प्लस Q2B1 अपॉन T इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर सी बात, सीधी सी बात है। तो लिख सकते हैं Q1A2 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस Q2B1 अपॉन T। ओके, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये पहली साइकिल से हमें पता चला है। फॉर साइकिल, अब दूसरी के लिए लगाइए, फॉर साइकिल 1A to C1। अब 1A to C1 के लिए लगाते हैं तो क्या मिलेगा, Q1A2 अपॉन T, ठीक है, प्लस Q2C1 अपॉन T इज लेस देन 0। ये इरिवर्सिबल साइकिल है, इरिवर्सिबल साइकिल आप खुद जान रहे हैं अभी। इरिवर्सिबल साइकिल, ये 1A to C1 इरिवर्सिबल साइकिल है, 1A to B1 रिवर्सिबल था, तो लेस देन 0 लगेगी क्लॉसियस इनइक्वालिटी, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिवर्सिबल के लिए तो इक्वल टू 0 होता है, इरिवर्सिबल के लिए लेस देन 0 होता है, वही हमने लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ओके, Q1A2 अपॉन T प्लस Q2C1 अपॉन T, और हम लोगों ने निकाला Q1A2 अपॉन T इज इक्वल टू माइनस Q2B1 अपॉन T। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसके बदले ये वैल्यू रख देते हैं, माइनस Q2B1 अपॉन T प्लस Q2C1 अपॉन T इज लेस देन 0। ठीक है, तो आप देख सकते हो Q2B1 अपॉन T क्या है, Q2B1 अपॉन T ही तो चेंज इन एंट्रोपी है, अभी हमने निकाला था। Q2B1 अपॉन T इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है वैल्यू Q अपॉन T की वैल्यू। तो यही एंट्रोपी चेंज है फॉर दिस प्रोसेस और फॉर दिस प्रोसेस। 2 से 1 के लिए देखो चाहे 2C1 के लिए देखो, एंट्रोपी चेंज तो हमेशा सेम ही होगा, क्योंकि एंट्रोपी चेंज इज अ पॉइंट फंक्शन ओनली। ठीक है, सो एंट्रोपी चेंज केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, तो यही एंट्रोपी चेंज है। ठीक है, इसके बदले क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस DS इज इक्वल प्लस Q2C1 अपॉन T इज लेस देन 0। तो अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं इधर तो हो जाएगा DS will be more than Q2C1 upon T, और Q2C1 क्या है, एक इरिवर्सिबल पाथ के लिए हीट ट्रांसफर है, Q2C1 एक इरिवर्सिबल पाथ है। ठीक है, तो DS will be more than Q2C1 upon T, इरिवर्सिबल पाथ के लिए जो हीट ट्रांसफर अपॉन टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी, रेशियो जो होगा उससे ज्यादा होगा एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल पाथ। ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए आप तो देख सकते हैं इससे हमेशा ज्यादा होगी एंट्रोपी की वैल्यू। सो ये जो ज्यादा एडिशनल जो वैल्यू आ रही है, DS इज मोर देन Q2C1 अपॉन T प्लस समथिंग होना चाहिए,
सीधी सी बात है, अगर ये मोर देन है तो इसका मतलब इसमें कुछ ऐड होना चाहिए। तो इसमें जो पार्ट ऐड होता है वो कहलाता है एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, ds इज मोर देन Q2C1/T। सीधी सी बात है, ये तो हमको साफ क्लियर है ना, ये तो क्लियर होना चाहिए शायद। फिर से देख लेते हैं एक बार। ये हमने यहाँ से निकाला Q1A2/T इक्वल्स टू माइनस Q2B1/T। ठीक है, अब दूसरे साइकिल के लिए लगाया जो रिवर्सिबल साइकिल था, उसके लिए अप्लाई किया Q1A2/T प्लस Q2C1/T इज लेस देन 0। ऑब्वियसली बात है, ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। Q1A2/T के बदले ये वैल्यू रख दी हमने, यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, माइनस Q2B1/T रिवर्सिबल प्लस Q2C1/T इज लेस देन 0। अब क्या करा आपने, इस टर्म, ये टर्म ही तो है एंट्रोपी चेंज, हमने अभी तो निकाला था लास्ट लेक्चर में कि Q2B1/T किसी भी रिवर्सिबल पाथ के लिए Q की वैल्यू अपॉन T की वैल्यू, यही है आपकी चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, सो दिस इज द चेंज इन एंट्रोपी फॉर द प्रोसेस 2 to 1। सो माइनस ds प्लस Q2C1/T इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, ds इज मोर देन Q2C1/T। और Q2C1 क्या है, इरिवर्सिबल पाथ के लिए हीट ट्रांसफर है, इरिवर्सिबल पाथ के लिए हीट ट्रांसफर। सो ऑब्वियसली एंट्रोपी की वैल्यू इस टर्म से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, रिवर्सिबल के केस में तो इसकी वैल्यू, एंट्रोपी की चेंज की वैल्यू होती है जस्ट Q/T, हीट ट्रांसफर अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, बट इरिवर्सिबल के केस में इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर अपॉन टेम्परेचर से ज्यादा होती है एंट्रोपी चेंज की वैल्यू। तो यहाँ से हम देखते हैं, अगर एडिशनली कुछ इसमें टर्म ऐड होना चाहिए, इसका मतलब ये है क्योंकि ds इज मोर देन Q2C1/T है। ठीक है, तो ds शुड बी इक्वल्स टू Q2C1/T, ओके, प्लस सम एडिशनल टर्म। तो जो एडिशनल टर्म होता है उसको कहते हैं डेल एस जनरेटेड, एंट्रोपी जनरेशन। ये एंट्रोपी जनरेशन कहलाता है। सो दिस इज एंट्रोपी जनरेशन, एंट्रोपी जनरेशन। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में, प्रोसेस के अंदर ही एंट्रोपी जनरेट हो जाती है, कुछ अपने आप कुछ एंट्रोपी इंट्रोड्यूस हो जाती है, जनरेट हो जाती है। जनरेशन का मतलब क्या, खुद पैदा हो रही है एंट्रोपी। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के केस में हमेशा कुछ एडिशनल एंट्रोपी जनरेट हो जाती है, खुद इंट्रोड्यूस हो जाती है, दैट इज नोन एज एंट्रोपी जनरेशन। तो इसके अलावा, इस टर्म के अलावा, Q/T टर्म के अलावा एडिशनल एंट्रोपी जनरेशन टर्म भी हमारा इंट्रोड्यूस हो जाता है इन द केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो ये है हमारा एंट्रोपी चेंज फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, वी कैन सी। ठीक है, और पिछला वाला था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो हमने सिंपली देख लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। ठीक है, तो एंट्रोपी जनरेशन नाम का एक टर्म आता है यहाँ पे। ठीक है, एडिशनल। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, जो एंट्रोपी जनरेशन है, हमें उसकी डिटेल में नहीं जाना यहाँ पे। ठीक है, हमारे सिलेबस में वो सब चीजें नहीं है एंट्रोपी जनरेशन। हमें बेसिकली एंट्रोपी फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस ही स्टडी करनी है। ठीक है, आगे जाके हमें एंट्रोपी निकालनी है, एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस में कितना एंट्रोपी चेंज होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म पे। उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, यूनिट क्या होगी एंट्रोपी की। एंट्रोपी की यूनिट क्या होगी, एंट्रोपी इज Q/T। Q क्या होता है, किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, सो किलो जूल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी। ओके, तो एंट्रोपी भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एंट्रोपी। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है सिस्टम की, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी उतनी एनर्जी की क्वालिटी कम होगी, हमने शुरू में डिस्कस किया था, क्वालिटी कम हो जाएगी एंट्रोपी के बढ़ने से। सो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगले टर्न पे हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में कि किसी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, किसी भी प्रोसेस के लिए कैसे एंट्रोपी चेंज फाइंड आउट होगा, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे। थैंक यू।